सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे एलआईसी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं एलआईसी के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। तो चलिए भी जानते हैं डिटेल में रिजल्ट्स वगैरह आखिरकार कैसे आते हुए नजर आ रहे हैं इसके। तो हम डिस्कस करेंगे अभी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में डाटा दिया गया है। बात करें टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम या फिर टोटल रिवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे 2,02,930 करोड़ का। ठीक है, जो प्रीवियस क्वार्टर में था 2,30,413 करोड़ का, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से जो इसकी इनकम है वो ड्रॉप हुई है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे 2,13,169 करोड़ से इनकम वहां पर भी इसकी डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है। ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम हमें डिक्रीज होते हुए नजर आई है अभी। इसके अलावा बात कर लेते हैं अभी इसके एक्सपेंस को लेकर के, यानी कंपनी जो टोटल खर्चे वगैरह की है अभी आखिरकार वो कैसे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो टोटल एक्सपेंस है वो, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे भी टोटल एक्सपेंस जो हमें करंट क्वार्टर में देखने को मिले 1,92,039 करोड़ के, जो प्रीवियस में 2,23,066 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,04,636 करोड़, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस में भी गिरावट रही है। रिवेन्यू तो टूटा है लेकिन एक्सपेंस भी कम है ना भाई, अच्छी बात है। बट अब की बार जो इसका रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। बट प्रॉफिट कितना, चलिए देख लेते हैं अभी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है भाई आफ्टर टैक्स वो कैसा रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 11,008 करोड़ का, जो प्रीवियस में आपको देखने को मिला था अभी 7,728 करोड़ का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 9,468 करोड़ का। तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम रहे हैं, इस वजह से स्टॉक के प्रॉफिट्स में कंपनी के प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है भाई। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस एंड ईयर टू ईयर दोनों जगहों पर जो इसका इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी इसका अर्निंग पर शेयर यानी जो ईपीएस हमें देखने को मिला है आखिरकार वो कैसा आते हुए नजर आए। तो ईपीएस रहा है अभी इसका 17.40 का, प्रीवियस में जो था वो 12 रुपये 22 पैसे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14 रुपये 97 पैसे। इसके अलावा एनपीए और देख लेते भी एनपीए रेशो कैसे हैं। नेट एनपीए की बात करें तो करंट में 7,58 के हैं, जो प्रीवियस में 6,17 के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8,01 ईयर टू ईयर एनपीए में गिरावट रही है नेट एनपीए में, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये इंक्रीज हुए हैं। वहीं आप लोग देखोगे भी ग्रॉस एनपीएस के क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एंड ईयर टू ईयर दोनों जगहों से हमें टूटते हुए नजर आए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी, और इस रिजल्ट्स के बाद हो सकता है स्टॉक में एक अच्छा मूव आए या फिर नहीं आए। चलिए वो देख लेते हैं एक बार इसके मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करके। अगर बात करें ईपीएस की तो ईपीएस जो एक्सपेक्टेड था वो 15 रुपये 23 पैसे का था भी, और आया कितना है, आया 17 रुपये 40 पैसे हैं। तो मार्केट एस्टिमेट को इसने बीट किया है, इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव रहना चाहिए भाई। और बाकी कल पता चलेगा। नीचे में नोट्स दिए गए, इन्हें आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लेना। और ये आप लोग देखोगे जो क्या बोलते हैं रिवेन्यू सेगमेंट से, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जो अभी जनरेट किया है वो यहाँ पर डेटा आपको मिल जाएगा, देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। अगर इसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।